हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं, शुक्रवार का दिन है और आपने ट्यून इन कर लिया है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जहां पर हम सुनने जा रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आरजे गौरी यानी मेरे साथ। दोस्तों, इस प्रोग्राम पर हम डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करते हैं और साथ ही साथ कवर करते हैं DEPWD MSJE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से आती सोशल मीडिया अपडेट्स भी। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर आपका भरपूर प्यार बरस रहा है। आपके सराहना भरे शब्द हमें समय समय पर मिल रहे हैं, जिनसे हमें इस प्रोग्राम को सही दिशा देने में मदद मिल रही है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। दिल्ली की गलियों में अब समावेशन की लिखी जाएगी नई कहानी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में दिव्यांग कोटे से नेत्रहीन को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बात करेंगे गोल्डन शाइन वेलफेयर कल्चरल ट्रस्ट साउंड हीलिंग एंड म्यूजिक अफेयर की। दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल लेकर आया है एक बेहद खास कोर्स, जिसमें पढ़ाई जाएगी डिजिटल लिटरेसी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली लेकर आया है रिलैक्सेशन मसाज ट्रेनिंग प्रोग्राम। चंडीगढ़ के राज्य दिव्यांग आयोग में एक्सेसिबिलिटी बनी प्रॉब्लम। मिश्रित दिव्यांगता क्रिकेट टीम पहुंची इंग्लैंड। दृष्टिहीन लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आया NFB कर्नाटक का नॉलेज बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और आज की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक खबर के साथ। दोस्तों, दिल्ली की गलियों में अब समावेशन की नई कहानी लिखी जा रही है। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुगम्य दिल्ली अभियान की शुरुआत की। दोस्तों, ये एक ऐसा कदम है जो राजधानी को देश का पहला पर्पल सिटी बनाने की दिशा में उठाया जा रहा है, यानी एक ऐसा शहर जो दिव्यांग जनों के लिए पूरी तरह से अनुकूल होगा। हर इमारत, हर स्टेडियम, हर सेवा सभी के लिए समान रूप से सुलभ। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक अक्षमता की वजह से अलग न महसूस करे, और बस यही सोच इस अभियान की नींव है। अब सरकार दिल्ली के सभी सरकारी भवनों और खेल स्टेडियम्स को दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाने जा रही है। मतलब हर बिल्डिंग में रैंप्स होंगे, लिफ्ट्स होंगी और ब्रेल, साइनेज, व्हील चेयर एक्सेस और ऑडियो विजुअल सपोर्ट होगा, सब कुछ। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि ये बदलाव की शुरुआत है। इस पूरे प्रयास को IDEA यानी इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन लीड कर रही है, जो कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, उद्यमिता और समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। मुख्यमंत्री ने पर्पल फेस्ट की घोषणा की है, एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ जागरूकता नहीं फैलाएगा बल्कि लोगों की सोच को भी नई दिशा देता है। दोस्तों, और खास बात तो ये भी है कि ये अभियान सरकार, समाज और बाजार तीनों की साझेदारी में चलाया जाएगा। मतलब कि इसमें नीति भी होगी, जानकारी भी होगी और कॉर्पोरेट सहयोग भी मिलेगा। तो चलिए दिल्ली की इस उड़ान को सलाम करते हैं एक पर्पल सिटी की तरफ, जहां हर कदम समावेशन की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ बढ़े चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज की तरफ, जहां पर हम सुनेंगे उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा के बारे में। एक ऐसी जीत के बारे में जो न्याय प्रणाली को और अधिक समावेशी बना सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कि नेत्रहीनों और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को उत्तराखंड न्यायिक परीक्षा सेवा में PWD कोटे के तहत शामिल होने का अधिकार मिल गया है। इसका मतलब साफ है, अब दृष्टिबाधित कानूनी पेशेवरों को न्यायिक सेवा में सम्मिलित होने की राह खुल चुकी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को योग्य नहीं कहा जाना न्यायिक सेवा के लिए अनुचित है।
रीजनेबल अकोमोडेशन जैसी अवधारणाओं को सशक्त किया गया है। अदालत का कहना है कि पैरालीगल जिंदगी में सुविधा देना हमारा अधिकार नहीं है, जरूरत है। एमपी के उस नियम को रूल 6A ये कहकर बर्खास्त कर दिया गया था कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा से बाहर रखना संविधान के खिलाफ है। साथ ही रूल 7 जैसे कड़े नियम भी दृष्टिबाधित उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हर स्टेज पर पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए अलग कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ताकि उनके साथ उनकी श्रेणी में न्याय हो। दोस्तों, दृष्टिबाधित उम्मीदवार अब खुले दिल से न्यायिक सेवा में अपनी जगह बना सकते हैं। उनके पास अब अवसर भी होंगे। न्यायिक पालिका का चेहरा बदलने की शुरुआत हो रही है और ये समाज को स्पष्ट संदेश देता है कि काबिलियत सिर्फ आंखों से नहीं, जज्बे से नापी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अन्य राज्यों की न्यायिक भर्ती प्रक्रिया में भी ये फैसला मिसाल बन सकता है, क्योंकि जब केंद्र की अदालत कहती है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल द्वारा प्रस्तुत एक बेहद खास कोर्स की, जो आपकी डिजिटल और अंग्रेजी कौशल को नए आयाम देगा। कोर्स का नाम है डिजिटल लिटरेसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन सर्टिफिकेशन कोर्स। समयावधि है 6 महीने। फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम लिया जाता है जलगांव, महाराष्ट्र में। इसमें सिखाया जाता है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, जिसमें कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, मोबाइल, एक्सेसिबिलिटी इत्यादि सब सिखाया जाएगा। वेब डिजाइन और एक्सेसिबिलिटी में HTML, CSS, एरिया, वेब क्रिएशन सब कुछ सिखाया जाएगा। सहायक तकनीकी में JAWS, NVDA, OCR, डेजी प्लेयर और मैग्नीफायर शामिल होंगे। स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी में रोजमर्रा के एप्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स द्वारा सिखाया जाएगा इंट्रोडक्शन और व्यावहारिक उपयोग के बारे में। अंग्रेजी कम्युनिकेशन सेशंस में सिखाया जाएगा सुनना, बोलना और अंग्रेजी सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। प्रेरणादायक सत्र विजुअल इम्पेयर्ड क्षेत्रों के सफल हस्तियों द्वारा बातचीत भी की जाएगी और मोबिलिटी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए विजुअली इम्पेयर्ड जो ब्लाइंड या लो विजन हो वे अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी लोग इसके लिए पात्र होंगे। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। सीखने और बढ़ने का उत्साह होना जरूरी है। इस प्रशिक्षण में निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी। निःशुल्क प्रशिक्षण, निःशुल्क आवास और संतुलित भोजन। प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत मेंटरशिप दी जाएगी। एक्सेसिबल कंप्यूटर लैब और स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। कोर्स को पूरा करने पर दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, जो कि भारत में समावेशी शिक्षा और कौशल आधारित ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। याद रहे, आवेदन की अंतिम तिथि है 30 जून 2025। चयन प्रक्रिया जूम इंटरव्यू के द्वारा 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई 2025 तक की जाएगी। कोर्स की शुरुआत होगी 7 जुलाई 2025 को। दोस्तों, यही मौका है। सीटें लिमिटेड है, तो अभी अप्लाई करें। आपको अप्लाई करके गूगल फॉर्म भरना होगा। इसकी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं technology@deepstambh.org पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8149730318 पर, या आप डायल करें 9657724559 पर, या फिर विजिट करें deepstambh.org पर। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली के रिलैक्सेशन मसाज ट्रेनिंग प्रोग्राम की। ये 6 महीने का फुल टाइम रेसिडेंशियल कोर्स है, जो शहनाज हुसैन इंटरनेशनल ब्यूटी एकेडमी द्वारा सर्टिफाइड है। ये कोर्स विशेष रूप से विजुअली चैलेंज्ड युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आप एक उत्कृष्ट थेरेपिस्ट बन सके और खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके। कोर्स में मसाज की तकनीकें, तेल मालिश, स्वीडिश अरोमा थेरेपी, थाई मसाज, शियात्सु सिखाया जाएगा। बॉडी थेरेपी में हीट ट्रीटमेंट, हाइड्रोथेरेपी, एक्यूप्रेशर पॉइंट शामिल है। फुट रिलैक्सोलॉजी 1 महीने का तेज ट्रैक कोर्स है। पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेस और हेड मसाजेस भी सिखाए जाएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सिखाई जाएगी। कंप्यूटर प्रैक्टिस और स्पोकन इंग्लिश भी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, पर्सनल हाइजीन के बारे में सिखाया जाएगा। प्रेरणादायक सत्र भी लिए जाएंगे। योग्यता है आयु 18 वर्ष या उससे अधिक। न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं पास। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ दोनों ही लिंग के लोगों के लिए खुला है।
दोस्तों, कोर्स पूरा करने पर द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का डिप्लोमा शहनाज हुसैन इंटरनेशनल ब्यूटी एकेडमी के सर्टिफिकेट के साथ दिया जाएगा। आवेदन और जानकारी के लिए संपर्क करें श्री श्याम किशोर प्रसाद, इंस्ट्रक्टर मसाज, 9213744435 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 01124360480 पर। आप संपर्क कर सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी श्री ए डेविड को desoperations@blindrelief.org पर। पता है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली, पार्किंग लॉट लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लाला लजपत राय रोड, नियर द ओबेरॉय होटल, न्यू दिल्ली 110003। बात करेंगे गोल्डन शाइन कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट के साउंड हीलिंग एंड म्यूजिक अफेयर की। दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए समावेशन के सबसे रंगीन रंग। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इवेंट की जो संगीत और हीलिंग के जादू से दिव्यांगजनों की क्षमताओं को सेलिब्रेट कर रहा है। दोस्तों, गोल्डन शाइन कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट एक अग्रणी एनजीओ है जो संगीत और कला के जरिए दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का काम करता है। इस वर्ष वे वर्ल्ड म्यूजिक डे के जश्न में लेकर आ रहे हैं साउंड हीलिंग एंड म्यूजिक अफेयर कॉन्सर्ट। दोस्तों, ये कॉन्सर्ट होगा 22 जून 2025 दोपहर 2 बजे से सीडी देशमुख हॉल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 17 मैक्स म्यूलर मार्ग, नई दिल्ली में। साउंड हीलिंग एंड गॉन्ग कॉन्सर्ट सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन के साथ एक शक्तिशाली हीलिंग सेशन होगा, जहां ध्वनियां और कंपन का जादू आपके मन को शांति देगा, एनर्जी को संतुलित करेगा और भावनात्मक वेल बीइंग बढ़ाएगा। दोस्तों, ये कॉन्सर्ट होगा 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। द म्यूजिक अफेयर नाम का अगला कॉन्सर्ट 4:30 से 7 बजे में प्लान किया गया है, जिसमें लिया जाएगा सुकृति बैंड, जो प्रस्तुत करेंगे नेत्रहीन कलाकारों का दिल छू लेने वाला प्रदर्शन, नैब दिल्ली की तरफ से। शाइनिंग स्टार्स बैंड गोल्डन शाइन ट्रस्ट का आधिकारिक बैंड है, जो एक मल्टी जॉनरा समूह है जो बॉलीवुड, सूफी, गजल और इंडी फ्यूजन सभी को नए अंदाज में पेश करता है। इन कलाकारों की प्रोफेशनलिज्म और प्रतिभा आपके होश उड़ा देगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मंच उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का अवसर देगा। तो आखिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी रजिस्टर करें, 22 जून का दिन ब्लॉक करें और तैयार हो जाए एक समावेशी, स्नेहपूर्ण और मनोरंजक संगीत भरी शाम के लिए। याद रहे, आज ही रजिस्टर करें गोल्डन शाइन कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट के साउंड हीलिंग एंड मैजिक अफेयर कॉन्सर्ट के लिए। दोस्तों, बात करते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में स्थित राज्य दिव्यांगजन आयोग के कार्यालय की, जहां के अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य दिव्यांगजन आयोग का कार्यालय पहली मंजिल पर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना तो रैंप है, ना ही लिफ्ट्स, वो भी इस इमारत में जिसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया। सीधे राइट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 40 और 44 का उल्लंघन, जो ये कहते हैं कि किसी भी सार्वजनिक संस्थागत भवन में प्रवेश योग्यता अनिवार्य है। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित इस आयोग की कमिश्नर माधवी कटारिया ने बताया कि उन्होंने समाज कल्याण विभाग को कई बार लिखा, या तो कार्यालय ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करें या तत्काल पहुंच सुविधाएं मुहैया कराएं। फिलहाल जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनकी केसेस ग्राउंड पर सुनी जा रही हैं। वे इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करती हैं। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि, एक आवाज।
और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on a new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ये है रोशनी का कारवां। एक दिन पिंकू ने इस प्रोग्राम को सुना और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब पिंकू कुमार ने 12 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी दृष्टि खो दी तो सब कुछ ठहर गया। वो 2 साल कोमा में रहे। उसके बाद उन्हें नहीं पता था आगे कैसे बढ़ें। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो पर रोशनी का कारवां सुना, iWay का एक प्रोग्राम, और तभी से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उन्होंने iWay से संपर्क किया। iWay ने उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करने में मदद की, जहां उन्होंने ब्रेल सीखी, मोबिलिटी सीखी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। 10वीं क्लास में पिंकू ने बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की। उन्हें कई बार मना किया गया और कई बार तो बाहर निकाल दिया गया।
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित थे। लेकिन आईवे के समर्थन से उन्होंने हार नहीं मानी। उस अनुभव ने उनके लिए एक नया लक्ष्य जगाया, बैंकिंग में करियर। आज पिंकू लुधियाना के कैनरा बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई और ऐसा अनुभव ना करे। अगर आप दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिबाधिता से संबंधित किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आईवे हेल्प डेस्क पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8800004334 यानी 8800004334। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं मिश्रित दिव्यांगता क्रिकेट के उन सितारों की जो जल्द ही इंग्लैंड के मैदानों पर झंडा गाड़ने जा रहे हैं। एक इतिहास रचने वाली पहल में मिश्रित दिव्यांगता टीम 7 मैचों की T20 सीरीज खेलने जा रही है इंग्लैंड टूर पर, जिसमें शामिल है प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मुकाबला। इस टीम की कमान संभाल रहे हैं रोहित झलानी, जो राजस्थान रणजी के पूर्व कप्तान और पिछले 2 साल से इस टीम के हेड कोच हैं। अब खास बात तो ये है कि टीम में 3 श्रेणियां एक साथ खेल रही हैं: शारीरिक अक्षमता, श्रवणहीनता और बौद्धिक या लर्निंग डिसेबिलिटीज। हर 11 में कम से कम 3 खिलाड़ी इन श्रेणियों में से होंगे। एक बेहद समावेशी कदम जिसे आईसीसी और ईसीबी दोनों का ही समर्थन है। यहाँ तक चुनौतियों की बात है तो एलडी श्रेणी के खिलाड़ियों को क्रिकेट के लिए तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन भारत में ये बच्चे ज्यादातर एथलेटिक्स या फुटबॉल में शामिल होते रहते हैं। सुरक्षा चिंताएं और रिएक्शन टाइम की धारणाएं क्रिकेट तक पहुंचने में बाधक रहीं, पर अब जागरूकता बढ़ रही है और मौके मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी टीम ने पहले ही फिजिकली डिसेबिलिटी क्रिकेट में शिरकत करके चैंपियंस ट्रॉफी और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतकर जोश दिखाया है। उससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी रुकावट बड़ी नहीं और अब जोनल और नेशनल टूर्नामेंट्स ने देश भर में 50-60 मजबूत खिलाड़ी तैयार कर लिए हैं। लेकिन लॉर्ड्स में खेलने का रोमांच कुछ और ही है, जहां क्रिकेट का जन्म हुआ और ये हर खिलाड़ी के सपनों का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटका (NFB) के सदर्न इंडिया का पहला पूर्णकालिक रेसिडेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं, विशेष रूप से न्यूली ब्लाइंड अडल्ट्स के लिए। 1 अगस्त 2025 से 3 महीने के लिए ये कोर्स चलाया जाएगा। ये बंगलुरु में मुफ्त आवास और खाने के व्यवस्था के साथ किया जाएगा। इसमें पहली बैच की लिमिट केवल 20 सीटें हैं। दृष्टिहीनता अचानक आ जाए तो नए वयस्कों को कई चुनौतियां झेलनी पड़ सकती है। भावनात्मक अनिश्चितता, रोजगार की कमी, आत्मविश्वास का टूटना। हालांकि टेक्नोलॉजी और पुनर्वास के क्षेत्र में प्रगति हुई है, पर संरचित वयस्क केंद्रित ट्रेनिंग बहुत ही कम है। इस कोर्स में मोबिलिटी और ओरिएंटेशन, एसेंशियल्स ऑफ लिविंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, बेसिक कुकिंग स्किल्स, स्मार्टफोन प्रशिक्षण, कॉल नेविगेशन, ऑनलाइन बैंकिंग और मनोरंजन, असिस्टिव डिवाइस ट्रेनिंग, जॉज, NVDA, मैग्नीफायर इत्यादि सिखाए जाएंगे। ब्रेल और कंप्यूटर लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सरकारी योजनाओं की जानकारी और कानूनी अधिकार भी सिखाए जाएंगे। शॉर्ट टर्म वोकेशन ट्रेनिंग भी इसमें लिया जाएगा। आवेदन के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। फीस ₹0 है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। 30 जून 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 31 मई के पूर्व समय सीमा में अप्लाई करने वालों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी या गूगल फॉर्म की लिंक के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं श्री मोहन कुमार को 8197900171 पर, सुश्री गीता राम मोहन सेक्रेटरी 9741779498 पर, या श्री गौतम अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी 9980444655 पर, या विजिट करें nfbkarnataka@gmail.com। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां आप आरजे गौरी के साथ सुन रहे हैं देश और दुनिया से जुड़े डिसेबिलिटी सेक्टर से आ रही तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट खबरें। और अब शो में वक्त हो चला है DEPWD सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन का, जिसके माध्यम से हम पढ़ते हैं कि
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कौन कौन से अपडेट्स साझा करते हैं। डिपार्टमेंट अपनी इस पोस्ट में लिखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करके हम स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। जिम्मेदारी के साथ उठाए गए कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और प्रदूषण मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए सतत प्रयासों से देश का पर्यावरण संरक्षित करें। इसके साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्प के साथ प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए प्लास्टिक का उपयोग कम करें और स्वच्छ स्वस्थ भारत बनाएं। दोस्तों, इसके साथ साझा ग्राफिक पर बैकग्राउंड में पृथ्वी, झरने और पेड़ पौधों की तस्वीरें पर्यावरण थीम वाले ग्राफिक के माध्यम से साझा की गई हैं। अपनी अगली पोस्ट में गर्व का पल साझा करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं सुवर्णा राज की ऐतिहासिक जीत के बारे में। वे पोस्ट में लिखते हैं कि हम दिल से बधाई देते हैं कि भारत की पैरा एथलीट सुवर्णा राज, जिन्होंने पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में कमाल कर दिया है। इन्होंने डिस्क थ्रो में पहला स्थान और शॉट पुट में तीसरा स्थान हासिल किया है और उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो चुनौतियां कोई मायने नहीं रखती। नई दिल्ली में होने वाली आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड यानी कि MQS भी उन्होंने क्लियर कर लिया है। अब सोचिए, एक ऐसी खिलाड़ी जो सीमाओं से नहीं सपनों से चल रही है, वो आज लाखों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट तस्वीर भी साझा करते हैं जिसमें कि सुवर्णा ट्रैक पर मुस्कुराती हुई दिखती हैं। उनके हाथ में तिरंगा है और दिल में जीत की चमक। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं नई इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में। तस्वीर जो साझा की गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनके साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी हैं। मंच फूलों और केसरिया सफेद रंगों की सजावट से सजा हुआ है और सामने की ओर हरी झंडी दिखाई जा रही है। सड़क पर कतार में खड़ी नई इलेक्ट्रिक बसेस एकदम चमचमाती हरे रंग की और फूलों से सजाई हुई हैं। इनमें से एक बस के सामने बड़ा सा EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का चिन्ह भी साफ दिखाई देता है। डिपार्टमेंट लिखते हैं कि इस पहल के पीछे दिल्ली सरकार का विजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसका सीधा असर होगा शहर की हवा पर, ट्रैफिक पर और सबसे बड़ी बात, लोगों के जीने के तरीके पर। इस तरह की योजनाएं न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा अगला सफर कैसा होगा, प्रदूषण भरा या हरियाली वाला। तो अब आप जब अगली बार दिल्ली की सड़कों पर इन इलेक्ट्रिक बसेस को देखें तो गर्व से मुस्कुराएं, क्योंकि यही भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसके पश्चात डिपार्टमेंट ने साझा किया है शालिनी सरस्वती के बारे में। तस्वीर दिखाती है लाल ट्रैक पर शालिनी पूरे जोश से दौड़ रही है। दोनों पैरों में ब्लेड लगे हैं और दोनों हाथ नहीं है, लेकिन चेहरा जीत की पूरी कहानी कह रहा है। डिपार्टमेंट लिखते हैं, शालिनी को कभी डॉक्टरों ने कहा था कि सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 3% है, लेकिन आज वही शालिनी एशिया की सबसे तेज ब्लेड रनर बन चुकी है T62 कैटेगरी में। सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसके हाथ पैर नहीं है, उसने दौड़ना सीखा, बल्कि इतनी तेज दौड़ना सीखा कि एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। उनकी ये कहानी हार की नहीं बल्कि जीत की परिभाषा है। वे कहती है, मैं रुकी नहीं, मैं बदल गई हूँ। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सीमाएं शरीर की हो सकती हैं, मन की नहीं। अगर हिम्मत हो तो हर स्टेडियम जीता जा सकता है। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट याद दिलाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के बारे में। राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिव्यांगजनों की अदम्य साहस और असीम प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने का सुनहरा अवसर है। आवेदन करने के लिए 15 मई से 15 जुलाई तक समय सीमा तय की जा चुकी है। अपने सपनों को पंख दे और अपनी कहानियों को पूरे देश तक पहुंचाएं। आज ही अप्लाई करें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए। आप विजिट कर सकते हैं www.awards.gov.in पर। दोस्तों, इसके पश्चात एक पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं नेशनल डिसेबिलिटी सपोर्ट AI चैटबॉट के बारे में। वे लिखते हैं, दिव्यांगजनों के लिए मदद का स्मार्ट साथी। अब जानकारी और सहायता के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष तौर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विश्वसनीय NGOs की विभिन्न योजनाएं सब एक ही जगह पर। ये AI चैटबॉट आपकी समस्याओं को समझाता है, सवालों का जवाब देता है, योजनाओं की जानकारी देता है और शिकायतों को भी हल करता है, वो भी बड़ी आसानी से, सिर्फ एक फोन कॉल पर। आपके अधिकार, आपकी सुविधाएं अब सीधे आपके मोबाइल पर। चलिए साथ मिलकर बनाएं एक समावेशी सशक्त भारत। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी कदम AI चैटबॉट। दिव्यांगता संबंधी योजनाओं, सेवाओं और लाभों के लिए विस्तृत जानकारी फोन के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध। नंबर नोट कर लीजिए 011-44739-626 यानी कि 011-44739626। दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और इस सेक्शन से जुड़ी जानकारी का लाभ आप उठा रहे हैं या नहीं। अगले शुक्रवार तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और जाने से पहले सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस। दिल्ली की गलियों में अब समावेशन की लिखी जाएगी नई कहानी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में दिव्यांग कोटे से नेत्रहीन को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बात करेंगे गोल्डन शाइन वेलफेयर कल्चरल ट्रस्ट साउंड हीलिंग एंड म्यूजिक अफेयर की। दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल लेकर आया है एक बेहद खास कोर्स जिसमें पढ़ाई जाएगी डिजिटल लिटरेसी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली लेकर आया है रिलैक्सेशन मसाज ट्रेनिंग प्रोग्राम। चंडीगढ़ के राज्य दिव्यांग आयोग में एक्सेसिबिलिटी बनी प्रॉब्लम। मिश्रित दिव्यांगता क्रिकेट टीम